अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों, नए पे स्केल और पेंशन के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। दोनों सूबाई हुकूमतों ने बुनियादी तनख्वाहों के नए स्केल और पेंशन में इजाफे से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि पे स्केल 2026 और पेंशन में इजाफे के नाम से गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन शायद गैर मुसद्दका या जाली हैं। ताहम पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट पर 22 जुलाई 2026 की तारीख के साथ नजरसानी शुदा बुनियादी पे स्केल और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन मौजूद हैं। इसलिए पंजाब के हवाले से जारी दस्तावेजात बाकायदा सरकारी हैसियत रखती हैं। तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन खुद देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वफाक और सूबों की हर अहम अपडेट आसान जुबान में आप तक पहुंचती रहे तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पंजाब के नोटिफिकेशन का सबसे अहम नुक्ता यह है कि सूबे में बुनियादी पे स्केल बाकायदा रिवाइज कर दिए गए हैं। इससे पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद पंजाब हुकूमत विफाकी तर्ज पर नए पे स्केल नाफिज ना करे, लेकिन अब यह इबाम खत्म हो गया है। पंजाब ने 2022 के पे स्केल की जगह 2026 के नए पे स्केल इख्तियार कर लिए हैं और इनका इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। नए पे स्केल की तैयारी में 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया गया है। दस्याब तफसील के मुताबिक 2022 और 2025 के एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को अलग अदायगी के बजाय नई बुनियादी तनख्वाह के ढांचे में शामिल किया गया है। इस तब्दीली के बाद सालाना इंक्रीमेंट, आइंदा पे फिक्सेशन और बाज़ दूसरे माली फवाइद नए बुनियादी स्किल के मुताबिक शुमार किए जाएंगे। एडहाक रिलीफ अलाउंस 2023 के बारे में भी नोटिफिकेशन में वजाहत मौजूद है। यह अलाउंस 30 जून 2023 को काबिल अदायगी सतह पर पहले ही मुंजमद है, यानी मुलाजिम को इस तारीख तक जितनी रकम मिल रही थी वही रकम फिक्स रहेगी और बुनियादी तनख्वाह बढ़ने के साथ इसमें खुदकार इजाफा नहीं होगा। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 से 16 तक 2022 के पे स्केल की कम से कम बुनियादी तनख्वाह पर 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 30% की शरह मुकर्रर की गई है, बशर्ते के मुतल्लिका शराइत पूरी हों। सबसे ज्यादा सवाल एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 के बारे में किया जा रहा था। पंजाब के नोटिफिकेशन ने इस मामले को भी वाज़ेह कर दिया है। ग्रेड 1 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक 20% के हिसाब से मिलने वाला यह अलाउंस 30 जून 2026 को काबिल अदायगी सतह पर मुंजमद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मुलाजिम को इस अलाउंस की वही रकम मिलती रहेगी जो इसे 30 जून 2026 को मिल रही थी। नई बुनियादी तनख्वाह बढ़ने के बाद इस अलाउंस को दोबारा 25 या 20% लगाकर नहीं निकाला जाएगा। इसे एक आसान मिसाल से समझें। अगर किसी मुलाजिम को 30 जून तक एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 की मद में एक मुकर्ररा रकम मिल रही थी तो 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह बढ़ने के बावजूद इस अलाउंस की रकम वही रहेगी। इसी अमल को अलाउंस का मुंजमद होना कहा जाता है। अगर पे फिक्सेशन, अलाउंस फ्रीज होने या नए पे स्केल के असरात समझने में मेंशे पेश आती है तो सब्सक्राइब करके साथ रहिए, क्योंकि हर अहम नुक्ते को मिसालों के जरिए आसान अंदाज में वाज़ेह किया जाता है। इसके बरक्स 2026 का नया 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस नए पे स्केल की रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा, यानी 1 जुलाई के बाद मुलाजिम की जो बुनियादी तनख्वाह नए स्किल के मुताबिक मुकर्रर होगी इसी पर 7% का हिसाब किया जाएगा। फ्रीज शुदा अलाउंस पुरानी मुकर्ररा रकम पर रहेंगे, जबकि नया 7% अलाउंस नई बुनियादी तनख्वाह के साथ मुंसलिक होगा। पंजाब के नोटिफिकेशन में कन्वींस अलाउंस में 50% इजाफे का जिक्र भी मौजूद है। ताहम हर मुलाजिम को अपनी तनख्वाह की मुकम्मल स्लिप देखकर मालूम करना चाहिए कि इस इजाफे के बाद इसकी असल माहाना रकम कितनी बनती है। मुलाजमीन को पे स्किल के इंतखाब का इख्तियार भी दिया गया है। जो मुलाजमीन 2022 का पे स्किल रखना चाहते हैं या 2026 के नए पे स्किल में जाना चाहते हैं, उन्हें मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक अपने ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर यानी DDO को मुत्तले करना होगा। यह इख्तियार खास तौर पर रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि आखिरी बुनियादी तनख्वाह और पेंशन पर इस इंतखाब का फर्क पड़ सकता है।
हर मुलाजिम के लिए फायदा एक जैसा नहीं होगा, इसलिए फैसला करने से पहले अपनी पे फिक्सेशन और मुतवक्के पेंशन का हिसाब जरूर करवाएं। स्किल 2026 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए स्किल का इतलाक 1 जुलाई 2026 से किया गया है और 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करके नजरसानी शुदा स्किल तश्कील दिए गए हैं। सिंध के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह और सालाना इंक्रीमेंट नए स्किल के मुताबिक तय होगी। सिंध के नोटिफिकेशन में 2026 का 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस नए पे स्किल की रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर देने की बात मौजूद है। पहले नई बुनियादी तनख्वाह तय की जाएगी और फिर इस पर 7% का हिसाब लगाया जाएगा। अलबत्ता एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 के बारे में सिंध के नोटिफिकेशन में वो वाज़ेह इबारत मौजूद नहीं जो पंजाब ने मुंजमद करने के हवाले से लिखी है। इसलिए सिंध के मुलाजमीन को मजीद सरकारी वजाहत या अलग हिदायत का इंतजार करना चाहिए और गैर मुसद्दका तशरीहात को हतमी फैसला नहीं समझना चाहिए। इसी तरह सिंध के पे स्किल नोटिफिकेशन में कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का वाज़ेह जिक्र नजर नहीं आता। इम्कान है कि सिंध हुकूमत इसके लिए अलग नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन जब तक बाकायदा सरकारी हुक्म सामने ना आए इसे हतमी अदायगी करार देना दुरुस्त नहीं होगा। तनख्वाहों और अलाउंसेस की दस्तावेजात बाज़-औक़ात अलग अलग जारी होती हैं, इसलिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन देकर मुकम्मल नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। आइंदा आने वाली सरकारी वजाहतें बर वक्त जानने के लिए सब्सक्राइब करना फायदेमंद रहेगा। पंजाब और सिंध दोनों के मुलाजमीन के लिए सबसे बड़ा तशवीशनाक मामला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी DRA है। सूबाई मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें भी वफाकी मुलाजमीन की तरह यह अलाउंस दिया जाए। वफाकी सतह पर गुज़िश्ता साल 30% DRA दिया गया था और मौजूदा मरले में 15% DRA दिया गया है। इसके मुकाबले में पंजाब और सिंध के हालिया नोटिफिकेशन में सूबाई मुलाजमीन के लिए इस अलाउंस का ऐलान नहीं किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबाई मुलाजमीन के लिए DRA का बाकायदा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। इसी वजह से चारों सूबों में मुलाजिम तंजीमें वफाकी तर्ज पर यह अलाउंस देने का मुतालबा कर रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज या एहतजाजी तैयारियों की इत्तलात भी सामने आई हैं, लेकिन हुकूमतें यह मुतालबा तस्लीम करती हैं या नहीं, इस बारे में अभी हतमी फैसला बाकी है। यह बात समझना जरूरी है कि पे स्किल का रिवाइज होना, एडहाक रिलीफ अलाउंस मिलना और DRA मंजूर होना 3 अलग मामलात हैं। नए पे स्किल और 7% रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब यह नहीं कि DRA भी खुदकार तौर पर मिल जाएगा। इसके लिए अलग सरकारी मंजूरी और वाज़ेह नोटिफिकेशन जरूरी होगा। मुख्तसर तौर पर पंजाब और सिंध में पे स्किल 2026 नाफिज हो चुके हैं और उनका इतलाक 1 जुलाई से किया गया है। पंजाब ने एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 को 30 जून 2026 की सतह पर मुंजमद कर दिया है, जबकि सिंध के नोटिफिकेशन में इस बारे में वाज़ेह इबारत मौजूद नहीं। दोनों सूबों में 7% नया रिलीफ नए पे स्किल की रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा। पंजाब ने कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे का जिक्र किया है, जबकि सिंध में मजीद वजाहत या अलग नोटिफिकेशन का इंतजार है। DRA के हवाले से सूबाई मुलाजमीन का मुतालबा अभी बरकरार है और इस पर हतमी सरकारी फैसला सामने नहीं आया। तनख्वाह, पेंशन, पे स्किल और अलाउंसेस की हर तस्दीकशुदा पेशरफ्त बर वक्त जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी पे स्लिप या पे फिक्सेशन से मुतालिक सवाल कमेंट्स में लिखें। आपके वक्त और एतमाद का बहुत शुक्रिया।